नाज़रीन आदाब 18 मई 2024 मुताबिक 9 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस आई तो वो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देगी और राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। जैदपुर रोड के नज़दीक एक बहुत बड़ी इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने जुमे को इंडिया इत्तेहाद को भी मशवरा दिया कि वो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन ले कि कहाँ बुलडोजर चलाना है और कहाँ नहीं। उन्होंने वहाँ मौजूद हुजूम से कहा, आपके एक वोट की ताकत ने 500 साल का इंतजार खत्म किया और श्री राम लला को अज़ीम-उश-शान राम मंदिर में विराजमान कराया। कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने आज रायबरेली के लोगों से जज्बाती होकर अपील करते हुए कहा कि अपनी उम्र की वजह से वो अब यहाँ के लोगों की खिदमत नहीं कर पा रही हैं, इसलिए रायबरेली के लोगों को अपना बेटा राहुल गांधी उन्हें सौंप रही है। वहीं कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि इत्तेहाद की हुकूमत आने पर रायबरेली और अमेठी की तरक्की को यकसा अहमियत दी जाएगी। उन्होंने एक बार फिर इंतबाही लहजे में कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो वो आईन को बदल देगी, रिजर्वेशन खत्म कर देगी, सरकारी इदारों को निजी हाथों में दे देगी और हर शहरी के बोलने के हक को खत्म कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी केस में मुबैना घपले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। केजरीवाल ने ईडी के जरिए अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाकायदा जमानत के लिए निचली अदालत से रुजू करने की इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने बरेली इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सरबराह मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ शहर का माहौल खराब करने और फसादात भड़काने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इससे मौलाना तौकीर रजा खान को बड़ी राहत मिली है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम के सदर एडवोकेट वीरेंद्र पाल गुप्ता ने मौलाना तौकीर रजा खान पर 9 फरवरी को इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्जाम लगाया था। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोंडा पार्लिमानी हलके के उतरौला कानून साज असेंबली के एटवा गांव में जलसे आम करके एसपी और कांग्रेस पर सख्त हमला किया। उन्होंने लोगों से कहा कि वो राम गद्दारों, मुल्क दुश्मनों और हमारे मंदिरों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों और राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के मुकदमात वापस लेने वालों की जमानतें जब्त करा देंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है, रामलला को तख्त नशी किया गया है, रामलला का मंदिर बनाया जाए, उसकी हिकमत अमली बलरामपुर जिला में ही बनाई गई, इसलिए आपको रामलला पर सबसे ज्यादा इख्तियार है। उन्होंने कहा कि अब तक 4 मरहलों में 285 लोकसभा सीटों पर इंतखाबात हुए हैं और मुझे 9 रियासतों का दौरा करने का मौका मिला है। हर तरफ एक ही नारा है, एक बार फिर मोदी सरकार। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखनऊ में एक जलसे आम को खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टियां मुल्क के अवाम को गुमराह करके उनकी हिमायत हासिल करना चाहती हैं। रिजर्वेशन खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मजहब की बुनियाद पर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। रिजर्वेशन का मौजूदा निजाम जो होगा तो रहेगा। देवरिया से 20 किलोमीटर दूर गोरी बाजार में बीजेपी उम्मीदवार शशांक मणि त्रिपाठी की हिमायत में जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर यानी पीओके में हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि वहां के लोगों की मांग उठेगी कि वो हिंदुस्तान के साथ इलाहा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में काफी बेहतरी आई है और खित्ते में बहुत ज्यादा इक़्तिसादी तरक्की हो रही है और वहाँ पहले से ज्यादा अमन लौटा है। मरकजी हुकूमत ने कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर ममलिकत और अपना दल की कौमी सदर अनुप्रिया पटेल ने जुमे को कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम तबकों के लिए मुसलसल काम किया है और मुल्क के 140 खानदानों को अपना खानदान समझा है। रानीपुर बाबू गांव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरीश द्विवेदी के हक में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मिस्टर पटेल ने कहा कि 2014 से पहले मुल्क का शुमार पसमानदा ममालिक में होता था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने हैं तब से हिंदुस्तान मुल्क की तरक्की की तरफ मुसलसल गामजन है। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक गजा में जारी इसराइली जंग के नतीजे में अब तक मजमूई तौर पर 35,303 फिलिस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। इनमें ज्यादातर तादाद फिलिस्तीनी औरतों और बच्चों की है। इस अमर का इजहार वजारत सेहत की तरफ से जुमे के रोज किया गया।
غزہ میں کام کرنے والی فلسطینی وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 31 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ تقریباً 2 ہفتوں سے اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے انتہائی جنوب میں اور مصر سرحد سے جڑے فلسطینی شہر رفح میں بھی اسرائیلی فوجی زمینی حملے شروع کیے ہیں۔ اس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہونا فطری بات ہے۔ امریکی محکمہ دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیلی وزیر دفاع سے فون پر بات کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ رفح میں کسی بھی ممکنہ فوجی آپریشن سے قبل شہریوں کی حفاظت اور انسانی امداد کے بلا تعطل بہاؤ کو یقینی بنانے کی ناقابل تردید ضرورت ہے۔ وہیں حزب اللہ نے جمعے کو کہا کہ اس نے شمالی اسرائیل کے علاقے گاتور میں 411ویں آرٹلری بٹالین نئے ہیڈ کوارٹر پر ڈرون سے بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ یورپی یونین کے اہم ملک بیلجیم کی گینٹ یونیورسٹی نے اپنے انسانی حقوق کی پالیسی سے متصادم اسرائیلی پالیسیوں اور کردار کے باعث 3 اسرائیلی تعلیمی اور تحقیقی اداروں کے ساتھ اپنے روابط اور معاہدات ختم کر دیے ہیں۔ یہ اعلان بیلجیم کی یونیورسٹی کے ریکٹر نے باقاعدہ طور پر کیا ہے۔ خیال رہے پچھلے تقریباً 1 ماہ سے گینٹ یونیورسٹی میں اسرائیلی فوج کی غزہ میں جنگ اور اس جنگ کے نتیجے میں فلسطینیوں کی ہزاروں کی تعداد میں ہونے والی ہلاکتوں اور تباہی کے خلاف یونیورسٹی میں احتجاج جاری ہے۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں عرب لیگ کے 33ویں سربراہی اجلاس میں شرکاء نے غزہ میں صہیونی حکومت کے حملے فوری بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابوالغیث نے جمعرات کو بحرین میں عرب لیگ کے سربراہی اجلاس کی افتتاحی تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس ایسے میں منعقد ہوا ہے کہ غزہ کے خلاف اسرائیل کے وحشیانہ حملے بدستور جاری ہے اور عرب اقوام فلسطینی بچوں اور عورتوں پر ہونے والے وحشیانہ حملوں اور مختلف علاقوں میں فلسطینی مہاجروں اور پناہ گزینوں کا تعاقب کر کے ان پر بموں اور گولیوں کی بوچھار کو فراموش نہیں کرے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے بھی منامہ اجلاس میں اس بات پر زور دیا کہ غزہ کی پٹی پر حملوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اجلاس کے چیئرمین کی حیثیت سے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ بن سلمان نے عالمی برادری سے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے قیام کی کوششوں کی حمایت کرنے کی اپیل کی۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔